In this practical, we find the hardness of the water by gravimetric analysis. For gravimetric analysis, this is the total instrument, sample and chemicals are on this table. You can see in this video. Here is the first of all, this is the sample. If this sample, if harder or not, and we find by its hardness by gravimetric analysis by the titrating with the sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट को हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है फॉर टाइट्रेशन. सैंपल ये है, इस सैंपल की हमें हार्डनेस फाइंड करनी है. मेथोडोलॉजी की तरफ चलते हैं. अपरेटस के बारे में तो आप जानते हैं, बड़ा लिमिटेड साइज का अपरेटस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि ये जो आपका सैंपल है, इस सैंपल का आपने 100 ml या 50 ml आपकी अपनी मर्जी है, उसको आप ले लेंगे by cylinder just like this. This is the 100 ml of the sample जिसकी हमें हार्डनेस फाइंड करनी है. ये 100 ml है, इसको हम बीकर में डाल लेंगे. ये हमने एक माइलिंग अमाउंट ली है. देन इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको कैसे हमें यूज करना है. इस सोडियम कार्बोनेट को हमें इसके अंदर ड्रॉप वाइज ऐड करना है, और ड्रॉप वाइज ऐड करने के लिए आप ड्रॉपर से ऐड करें, आप पाइपेट के साथ ड्रॉपर उसको बना के उससे ऐड करें, या जैसे कि हम इसको यूज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द ब्यूरेट के साथ हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे. और ये ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट के अंदर मैंने ये सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डाला हुआ है, और इसकी कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं, जस्ट हमें ये देखना है कि उसमें ड्रॉप वाइज ये गिरना चाहिए. ये कितना डलता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं. रिएक्शन की कंप्लीशन का हमें कैसे पता चलेगा? हम ड्रॉप वाइज जब इसमें ये सोडियम कार्बोनेट को डालेंगे तो इसके प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे. जब इसके प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाए देन हम इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे और इसमें फर्दर सोडियम कार्बोनेट को नहीं डालेंगे. अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो देखिए, जहां पर ये ड्रॉप गिर रहे हैं वहां पर देखिएगा ये साल्ट क्रिस्टल सा बनने स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, ये जो साल्ट बन रहा है इसके अंदर देखिएगा, जिसको हम क्रिस्टल यहाँ पे कह रहे हैं, ये क्रिस्टलाइजेशन हो रही है. जब ये क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी, फर्दर नहीं बनेगी, तो हमें इस रिएक्शन को स्टॉप कर देना है. उसके बाद क्या करना है हमें कि ये हमारे पास एक फनल है, इस फनल में हम फिल्टर पेपर को इसमें पुट करेंगे और इन क्रिस्टल्स को फिल्टर कर लेंगे. इसका ऑलरेडी हमने वे मेजर किया हुआ है, इसका फिल्टर पेपर का वेट है हमारे पास. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर देखेंगे कि उसके वे में कितना डिफरेंस आया है, और वो हम निकाल लेंगे कि इतनी अमाउंट में इतने क्रिस्टल्स ये वाले बन चुके हैं. ये देखिएगा इधर ये ड्रॉप वाइज इसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरेट. ये देखें रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. मिल्कीनेस आप देखें, जो पहले हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था ये वाला, ये अब मिल्कीनेस में कन्वर्ट हो चुका है. मीन मैक्सिमम इसके अंदर ये, अगर मैं आपको ऊपर से दिखा सकूं तो देखिए कि क्रिस्टल्स बन चुके हैं. ठीक है, और जैसे ही ये फर्दर क्रिस्टल्स बनना ख़त्म हो जाएंगे तो हम इस रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे. तो मिल्कीनेस इसमें क्रिएट हो चुकी है. तो अब लेकिन अभी हमें रिएक्शन के एंड होने का, इसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं. जी स्टूडेंट, अब हम उतनी देर में ये अपना फिल्टर पेपर रेडी कर लेते हैं. इससे एम्प्टी का हम वे ले चुके हैं, और अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि फिल्टर पेपर को आपने क्योंकि फनल में इधर पुट करना है, और उसके लिए आप बेस्ट फिल्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये फिल्टर पेपर था, इस फिल्टर पेपर को देखें मैंने यूँ फोल्ड किया. नेक्स्ट इसकी फोल्डिंग ये देखिए यहाँ पर हो गई. अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं जी इसकी 3 लेयर ऐसे और 1 लेयर ऐसे कर लें, लेकिन इसका एक है ना फिर नुकसान होता है कि ये फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं होती. तो हम इसको ज़रा इससे भी अच्छी अपनी फिल्ट्रेशन करने के लिए फर्दर ये देखिएगा, यहाँ से
ये इधर टिप से पकड़ के आपने इसको फिल्टर कर ले, फिल्टर पेपर को दोबारा फोल्ड करना है इसकी साइडें बराबर रख के, ठीक है, ये देखिएगा। और इसको अगेन हम दोबारा फिर ऐसे अब ये वाला जो फिल्टर पेपर है ना, ये बेस्ट फिल्ट्रेशन हमें देगा और इसकी टिप के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। फिल्टर पेपर हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये इसको आपने पता कैसे करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, पकड़ के और ये इसकी टिप से पकड़ेंगे, इसको ऐसे आपने खोल लेना है। ये जस्ट लाइक द फ्लावर ऐसे बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसको अपनी इस फनल के अंदर इसको लगा देंगे, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन है वो इसकी तमाम साइडों से एक जैसी होगी और फिल्ट्रेशन बेस्ट भी होगी और जल्दी भी होगी। अब देखिए ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इस सोल्यूशन को देखें तो ये इसमें क्रिस्टल्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, क्रिस्टल बने हुए हैं। अब बारी आती है इसकी फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फिल्टर पेपर जैसे हमने बनाया था उसको हमने फनल में लगा लिया, इसके नीचे बीकर रख लिया है, बीकर के अंदर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो चल जाएगा। अब देखिए कि इसके अंदर हमने ये अपना सैंपल जो है उसको ऐड कैसे करना है। सैंपल को ऐड करने के लिए आपको इस रॉड के साथ इस तरीके से इसमें अपने सॉल्यूशन को ऐड करना है। उससे ये होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो साइडों पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ फिल्टर पेपर के अंदर जाएगा। दूसरा ये होगा कि उसमें कोई फिल्टर पेपर के फटने के चांसेस भी हमारे नहीं है इस तरीके से अगर ऐड करेंगे तो। स्टॉप। ये फिल्ट्रेशन हो रही है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा फिल्ट्रेशन कंप्लीट होने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा 100 ml तो सैंपल था और उसमें फिर हमने सोडियम कार्बोनेट को भी ऐड किया है। तो इसलिए जैसे ये फिल्ट्रेशन कंप्लीट होगी ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए भाई अभी डियर स्टूडेंट के हमारी फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और अगर मैं आपको ये जूम करके दिखा सकूँ अपने फिल्टर पेपर के अंदर, ये ऊपर से दिखाइएगा सर, तो आपको ये इसके क्रिस्टल्स बने हुए, ये देखिए नीचे ये क्रिस्टल बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इसको ओवन में रख के ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद उसका वेट लेंगे। उतनी देर तक मैं आपको कैलकुलेशन का बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। जी, तो फिल्टर पेपर को हमने ड्राई किया ओवन में रख के और ये देखें कि इसके ये जो क्रिस्टल्स हैं इसका हमने वे ले लिया हुआ है, ये क्रिस्टल्स, ठीक है। और फिल्टर पेपर का वे हम ऑलरेडी ले चुके थे। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। जी, तो ये हमारे पास था फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर बाय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये हमारा प्रैक्टिकल था आज का, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले वे ऑफ द एम्प्टी फिल्टर पेपर वो 1.05 ग्राम था। वे ऑफ द फिल्टर पेपर प्लस प्रेसिपिटेट, ये वाला जो मैंने अभी नहीं आपको दिखाया जो ड्राई करके, तो वो उसका वे आ गया 1.20 ग्राम। वे ऑफ द पीपीटीज वो हमारे पास आ गया जी 0.15 ग्राम। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना आ गया कि ये प्रेसिपिटेट हमारे पास बने हैं, मीन के जो हमने सैंपल लिया था उस सैंपल के अंदर ये 0.15 ग्राम वो हमारे पास वो जो हार्डनेस क्रिएट कर रही है वाटर के अंदर वो वाली मटेरियल था, वो हमने कैल्शियम लिया हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये क्या है जी 40 ग्राम पर, यानी कि वो जो कैल्शियम के आयंस हैं। 1 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट पीपीटी, ये 40/100 इसको कर दिया और 0.15 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट में कितना हो गया, ये 40, ये कैल्शियम का मैस है ना, ठीक है। तो ये उसके बाद हमने देखा जी 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा आंसर आया था ये वाला 0.05, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 100 ml के अंदर जो उसकी क्वांटिटी मौजूद है वो आ जाएगी। और वो कितनी आई है हमारे पास, ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आ गया 5 और अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है 0.06 ग्राम। ये 100 ml में था तो हमने ये लिख लिया कि 0.06 ग्राम इन 100 ml।
100 ml of the hard water sample have 0.06 ग्राम ऑफ द कैल्शियम आयन, और 1 ml में फिर कितना होगा, तो हमने ये 0.06 डिवाइडेड बाय द 100 इसको करेंगे, और उसके बाद 1000 ml में कितना होगा, ये 1000 ml से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0.6 ग्राम पर लीटर इसकी आ गई, यानी कि 1 लीटर के अंदर 0.6 ग्राम ऑफ द कैल्शियम मौजूद था। ये जो 0.6 ग्राम है, हम इसको अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये 0.6 ग्राम को हम 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 600 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 600 मिलीग्राम होंगे, और इसको हम 600 ppm भी कह सकते हैं, जो कि हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अमूमन इसी में ही ये आपको आंसर आएगा। ये जो 600 ppm, दिस इज द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम जो हमारे पास वाटर के अंदर मौजूद है। सो दिस इज द वेरी हार्ड वाटर, ये जो हमारा सैंपल है ये बहुत हार्ड वाटर है, क्योंकि हमारे पास स्केल जो है वो क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा स्केल में ये है कि अगर हमारे पास ये कैल्शियम 100 ppm से लेस हो तो फिर हम उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और अगर ये फिर 100 से लेके 150 तक हो जाए तो फिर हम उसको मॉडरेट वाटर कहते हैं, और अगर इसकी कंसंट्रेशन 200 से भी ज्यादा हो जाए फिर हम उसको हार्ड वाटर कहते हैं। और हमारा जो आंसर है वो तो है 600, ठीक है। इट्स मीन कि ये जो सैंपल था ये वेरी हार्ड वाटर था हमारे पास। तो ये था हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। थ्रू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वी फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो ये प्रैक्टिकल सारे कैलकुलेशन ये हमने आपको करके दिखाया। थैंक यू।